बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से शदीद खफा। नून लीग के हर इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। विफाक में ना इज्जत दी जाती है न सियासत की जाती है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। देखेंगे मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। दहशतगर्दी से निमटने के इकदाम पर भी सवालात। कहा हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। हुकूमत पर बैठे पीछे कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया। कहा 26वीं तरमीम पर मसरूफ था, हुकूमत ने पीछे के एनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत के इंटरनेट पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। कहा इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोलती है। वीपीएन की बंदिश पर कोई मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को वीपीएन का पता ही नहीं। ये भी कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। किसी अमरीकी पार्टी की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी सफीर के बयान पर कहा चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। पहला टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम। पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग नाकाम। ब्रिस्बेन में खेला गया मैच ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से जीत लिया। बाबर चले ना रिजवान ना सलमान ना ही उस्मान खान। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बनाए। मैक्सवेल की 19 गेंदों पर 43 रन की इनिंग, 3 छक्के और 5 चौके लगाए। अब्बास अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 20 रन बनाकर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। बारिश के बाइस मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया। दूसरा टी20 हफ्ते के रोज खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सेहरा मैक्सवेल के सर बांध दिया। कहा मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंग्लिश ने कहा बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। कुछ लो कुछ दो, भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी बचाने का नया ऑप्शन सामने आ गया। दोनों बोर्ड्स को अपने मौकिफ में कुछ लचक दिखाना होगी। मुमकिना फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का 3 में से 1 मैच पाकिस्तान आकर खेले। भारत मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर यूएई चली जाए। भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान भी यूएई में भारतीय टीम के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो उसका सेमीफाइनल यूएई में करवाया जाए। भारत फाइनल में जगह बनाए तो उसको लाहौर में आकर ये फाइनल खेलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहा। भारत खेलों को सियासत की नजर ना करे। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है। ट्रॉफी को लेकर K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताख़ीर, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने आईसीसी पर शेड्यूल के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। यकीन दिलाया था इस सर्कल में पाक भारत मैच लाजमी होंगे। क्रिकेटर्स भी भारतीय बोर्ड पर बरस पड़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा बेहतर होगा भारत को टूर्नामेंट से बाहर रखा जाए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा फैसले का इख्तियार होता तो भारत के साथ खेलना छोड़ देता। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। बरियत की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना 1 केस में नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कालअदम करार देने की इस्तदा। केस रिमांड बैक करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया। खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा मेरी नजर में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू करने की इस्तदा करें। अगर आप दोनों नहीं मानते तो हम तकनीकी खराबियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।
लंदन में नामालूम शख्स की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और धमकियां। ख्वाजा आसिफ का कहना है धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। ख्वाजा आसिफ ने मकामी पुलिस को रिपोर्ट भी जमा करा दी। लंदन हाई कमिश्नर आमद तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों काबिल एहतराम है। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर बरहम। कहा ख्वाजा साहब के साथ बदतमीजी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है। इनके नसीब में लोगों की कारों के पीछे भागना लिखा है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता लेकिन ज़बरदस्त होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI बॉस हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। बानी PTI का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। अलीमा खान ने कहा अवाम जब निकलेंगे तो बानी PTI भी बाहर आ जाएंगे। उधर बुशरा बीबी ने PTI अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर बुला लिया। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से मुताल्लिक मुशावरत होगी। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कहा किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ से पेश आए वाक़े की मजम्मत। कहा बरतानिया की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को भी शामिल किया जाए। दफा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फाइज के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, ये रोस्ट्रम सियासी तकरीरों के लिए नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा ये नजरसानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समात मुकम्मल। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 16 केसेस खारिज, 2 पर समात मुलतवी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग की यकसा पॉलिसी मुतारिफ कराने से मुतालिक केस निपटा दिया गया। आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। दो बहादुर सपूत वतन की मट्टी पर कुर्बान। हरनाई में फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार अहमद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की इतला पर मेजर मोहम्मद हसीब की क़यादत में इलाके को क्लियर करने के लिए रवाना किया गया। शहीद मेजर हसीब का ताल्लुक रावलपिंडी और हवलदार नूर अहमद शहीद बारखान से थे। स्मॉग से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब में सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल नंबर 1। लाहौर का AQI 1400 से ऊपर, फैसलाबाद 400 से ऊपर, मुल्तान में भी 350। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक। कई इलाकों में AQI 2200 से ऊपर चला गया। लाहौर में सांस समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं। जुम्मा और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। दोनों दिन किसी भी किस्म की हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक्शन। हरबंसपुरा में कार्रवाई, डंपिंग अड्डा के मालिक समेत 8 गिरफ्तार। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर भी सुना दी। आज से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा समेत दीगर शहरों में बारिश होगी। स्मॉग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शन बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से नमाज़ इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाए। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? आईनी बेंच पे माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ज़रख़े ज़मीन को खत्म किया जा रहा है। सोसाइटीज की बजाय फ्लैट्स को फरोग क्यों नहीं देते? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से निकलते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा अगर अदालत माहौलियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर इदारों की क्या ज़रूरत है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सियालकोट में दिल दहला देने वाला वाकया। पुलिस के मुताबिक सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लड़की की लाश मिली। मुबैना तौर पर 22 साला लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने अलग ही मौकिफ अपनाया। कहा लाश ऑपरेशन थिएटर से नहीं, अस्पताल के साथ नाले से मिली। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस के मौकिफ में तजाद ने केस उलझा दिया। DPO सियालकोट का कहना है जल्द तहकीकात करके हकाइक सामने लाएंगे। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज़। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। ज़राए के मुताबिक ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साज़ी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। उधर IMF से कर्ज पर वादों की तकमील के लिए पाकिस्तान को ताहाल चीन और सऊदी अरब की मदद का इंतजार है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक $5 अरब की बैरूनी फंडिंग का खलापुर करने के लिए चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग की उम्मीद बरकरार है। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को झींगा फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्निस को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। ताजुब है 24 नवंबर की कॉल किस लिए है? मईशत बेहतर होती तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। अब लोगों ने बानी की कॉल को संजीदा लेना छोड़ दिया है। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं आइन में कहाँ लिखा है एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? कहाँ लिखा है वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा? हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसे कर सकते हैं तो PTI क्यों नहीं? सिंध हाई कोर्ट का PTI को बागी चुनाव में जलसे की इजाजत न देने के केस में सवाल। DC ईस्ट को फिर आखिरी मोहलत देती। हुक्म दिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट PTI की दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अदालत ने कहा मीटिंग मिनट्स दिखाएं जहां आपने सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया हो। हुकाम मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश न कर सके। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का COP29 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा, कहा माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों को मुश्किलात दरपेश हैं। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, कराची में 10 बल्दियाती और 1 कैंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी। मटियारी के वार्ड नंबर 7 पर PP और JUI कारकुनान में झगड़ा, हाथापाई, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश, पुलिस ने मुंतशिर किया। डेरा बुगटी में आदि गैर हाजिर असातिज़ा की छुट्टी, नफ़िक मुअत्तल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। AC की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, किसी आदि गैर हाजिर टीचर की सिफारिश नहीं चलेगी। मलीर कराची का प्राइमरी सरकारी स्कूल भूत बंगला बन गया, इमारत खंडर में तब्दील, खिड़कियां ना दरवाजे, छतें भी खस्ता हाल, फर्नीचर और वॉशरूम की सहूलत भी नहीं, बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स का वायरस कितने मरीजों को लगा, वजीर सेहत पंजाब ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी, 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराएगी। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वहां का बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यात्री 23 नवंबर को वापस लौटेंगे। अमेरिका का दिफा टीवी मेजबान के हाथ में। फॉक्स न्यूज के मशहूर मेजबान पैट हेग्स वजीर दिफा नामजद। नौमुंतखब सदर ट्रंप की नामजदगियों से उनके हामी परेशान। ट्रंप काबीना में इलॉन मस्क भी शामिल। टीवी होस्ट माइक हिकाबी भी इस्राइल में सफीर नामजद। ईरान पर इसराइली हमले का मंसूबा लीक करने वाला CIA एहलकार गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ रहमान CIA के गैर मुल्की ऑपरेशंस के लिए काम करता था। भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियन ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचेस की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने की ताहाल इजाजत नहीं थी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। भारत के मैच में चींटियों के भी पर निकल आए। भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच में चींटियों का धावा, मैच रोकना पड़ा। खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ दिया। एशिया का कौन सा शहर कितना सरसब्ज है? कोलंबो, म्यांमार, कराची, सिंगापुर, दिल्ली में क्या है सूरत हाल? बीजिंग और टोक्यो में दरख्तों की तादाद कितनी कम है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेशावर में तालिबात के क्रिकेट मुकाबले, मुल्क भर से 10 टीमों की शिरकत। 200 से ज्यादा खातिन खिलाड़ी इन एक्शन। देखने वालों ने खूब एंजॉय किया। पाकिस्तान में बरतानिया के मिलिट्री बैंड की परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद में धुनें बिखेर कर 4 चांद लगा दिए। तोलबा झूम उठे। और चीन में एयर शो सबकी तवज्जो का मरकज। जदीद लड़ाका तैयारों के करतब, सब दंग रह गए।